हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट टाइम मैंने चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करा दी थी। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सो दैट इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, कोई क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ABCD है जिसमें AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन है AC प्लस BD से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। देखिए हमने कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD बना लिया, ABCD। इसके जब क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो आपको पता है डायगोनल बनाने पड़ते हैं, तो कोई डायगोनल हमने ले लिया ऐसे करके। ठीक है, ये हमारे डायगोनल हो गए। ठीक है, तो ABCD ये क्या हो गया हमारा डायगोनल। तो हमें क्या प्रूव करना है कि कोई क्वाड्रिल ABCD में AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन है AC के, इसके बड़ा है और इनके ऐड के बड़ा है BD से। वो तो दिखाई दे रहा हमें ये, तो हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। फिर लिखेंगे पहले, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल ले लो ABC कॉमा BCD एंड CDA, यहां लिख दीजिए ट्रायंगल ABC हो गया। फिर ABC BCA देखो ABC ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या होगा BCD, ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल CDA एंड ट्रायंगल CDA। ये हमारा ट्रायंगल बनना है, और कोई ट्रायंगल बनना है इसमें, और कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, एक ट्रायंगल और बन सकता है। देखिए अभी ट्रायंगल BAD और बन गया, BAD रह गया, मैं लिखता हूं एंड कॉमन ट्रायंगल BAD। सभी ट्रायंगल ले लिए, 4 ट्रायंगल बन रहा है इसमें, 1 2 3 और एक 4 ट्रायंगल बन रहा है टोटल हमारे पास 1 2 3 4। तो पहले हमारे ट्रायंगल में क्या है, AB प्लस BC किसके ग्रेटर देना है, ग्रेटर देना है किसके, AC के। इसे डाल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर कौन सी लेंगे हम, BC प्लस CD, BC प्लस CD ग्रेटर देन किससे होगा, BC प्लस CD किससे देना होगा, BD के। इसे इक्वेशन सेकंड डाल दीजिए। इसी प्रकार हम दोबारा लेंगे, BC हो गया, अब CD प्लस DA ग्रेटर देन किससे होगा, आप देख लीजिए, आप किसके हो गए, आप बताइए जल्दी से किसका होगा। अब देखिए ये किसके होगा, AC के, किससे होगा, AC के। देख इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। एक इक्वेशन और बनेगी इसमें, एक इक्वेशन कौन सी बनेगी देख लीजिए, एक बनेगी हमारी AB प्लस AD ग्रेटर देन होगा किसके, BD के। एक इक्वेशन ये बनेगी, चेक कर लीजिए 4 इक्वेशन। ठीक है, 4 इक्वेशन बना के इन सभी इक्वेशन क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। सभी इक्वेशन बना के इन इक्वेशन क्या करेंगे, ऐड लिखेंगे, एडिंग एबव इक्वेशन। तो सबको ऐड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA प्लस AB प्लस AD ग्रेटर देन है क्या, इन सबको ऐड कर लो, AC प्लस BD प्लस AC प्लस BD। ठीक है, अब देखो इसमें BC 2 बार है, AB 2 बार है, समय 1 2 2 बार है, तो यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, ग्रेटर देन है किससे, इसमें भी 2 2 आ रहे हैं सब, तो 2 ले लीजिए AC प्लस BD के। ये से 2 से 2 कैंसिल,
तो क्या बचा हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन किससे है ए सी प्लस बी डी। यही हमें क्या करना था प्रूव करना। देखिए ए सी प्लस बी डी, तो यही हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया वो अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। देखिए बेटा ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट करते हैं। इसको आप सेम टू सेम ऐसे करना है जैसे मैं करा रहा हूँ, ऐसे कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या लिखा है, इन द फिगर गिवन बिलो, गिवन दिया है गिवन बिलो साइड्स ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, कोई ट्रायंगल ए बी सी में दी हुई साइड आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स एंड क्यू। ये स्टैंड एबीसी उसका स्टैंडर्ड पी। ठीक है, 2 पॉइंट्स स्टैंडर्ड 2 पॉइंट्स पी पे स्टैंड किया गया एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, दोनों पॉइंट को क्या कर दिया एक्सपेंड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आल्सो एंगल बी ए पीबीसी ग्रेटर देन लेस देन है एंगल क्यूसीबी, सो दैट, तो हमें प्रूव करना है सो दैट AC ग्रेटर देन AB। हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, फिर इसमें फिगर बना हुआ है, फिगर बना लेते हैं। देखिए कोई फिगर ऐसा बना हुआ है, कोई ट्रायंगल ABC है, इसे मान लिया A, इसे B, इसे C, ये कोई पॉइंट इसे P हो गया, ये कोई पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया Q हो गया। ठीक है, ये एंगल, ये कुछ एंगल। ठीक है, अब ये हमें दिया है, देखिए कैसे करेंगे। गिवन फिगर दिया है, फिगर दिया है AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC इसमें AC एंड AB कैसी साइड है ट्रायंगल की, आर एक्सटेंडेड, इसको बढ़ा दिया, AB को बढ़ाया P तक और AC को बढ़ाया Q तक। तो शो करना है जो AC है ये बड़ा है AB के, ये हमें प्रूफ करना, मतलब ये एंगल क्या हमारा इससे बड़ा है, ये दिखाना है। इसके दो तरीके हैं, चाहे इसको एंगल 1 मान लीजिए, इसे एंगल 2, इसे 3 एंड 4, तो सॉल्व कर लीजिए। ये हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल, उससे हमेशा बड़ा होता, पता है आपके लिए। तो ऐसे भी कर सकते हैं, दो तरीके हैं, जैसा वैसे कर लीजिए। तो मैं जैसे करा रहा हूँ वैसा कर लीजिए, आपको कोई तरीका आता है उससे कर लेना। ठीक है, तो लिखिए सॉल्यूशन में एंगल PBC, दो एंगल PBC इज क्या है एक्सटर्नल, एक्सटीरियर या एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, एक्सटर्नल एक्सटीरियर एक ही बात है। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल ऑफ किसका है, ट्रायंगल ABC का। ठीक है, ये एक्सटर्नल एंगल है ऑफ ABC का। लिख दो यहाँ पे एंगल PBC क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एंगल A, एंगल PBC किसके हो जाएगा इक्वल, एंगल A प्लस एंगल C के। ये तो पता ही है मैंने, तो C को लिख सकते हैं ACB। ठीक है, इसे इक्वेशन डाल दीजिए फर्स्ट। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी है, एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली ऐसे लिखेंगे, फिर सिमिलरली जैसे इसमें किया ऐसे उस वाले में, इस ट्रायंगल में किया ऐसे इधर करेंगे इस साइड में, तो लिख देंगे एंगल QCB इज एक्सटर्नल एंगल
ऑफ QCB या ट्रायंगल ABC लिख दो पहले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम एंगल QCB, जैसे पहले किया वैसे ही करेंगे। QCB किसका होगा, अब C के सामने वही AB, क्या कह रहे हैं यहाँ पे AB को लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल ABC, ठीक है। इसे इक्वेशन सेकंड डाल देंगे। इसको भी लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल से, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये ब्रेक में लिखना जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या ये दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है, लिखेंगे गिवन एंगल PBC लेस देन है एंगल QCB के, ये दिया हुआ है। अब वैल्यू रख लीजिए, जो वैल्यू हमने निकाली है PBC की वैल्यू क्या निकाली हमने, एंगल A प्लस एंगल ACB, तो एंगल A प्लस एंगल ACB लेस देन हो जाएगा। QCB की वैल्यू क्या निकाली हमने, एंगल A प्लस एंगल ABC। अब एंगल A कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा पास, एंगल ACB लेस देन एंगल, लेस देन क्या हमारा, एंगल ABC के। हमें प्रूफ क्या करना है, AC ग्रेटर देन AB। अब देखिए बेटा ACB है ना हमारा, ACB मतलब C के सामने हमेशा साइड होती है बड़ी, तो C के सामने क्या है AB, तो हम इसको लिख सकते हैं AB लेस देन है ABC B के सामने क्या है AC, ठीक है। अब इसको हम उलट के लिख सकते हैं, पलट के क्या लिख सकते हैं, देखिए पलट के हम क्या लिख सकते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को लिखते हैं साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी, याद कर लो, साइड अपोजिट टू, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, ग्रेटर एंगल इज लार्जर, ये हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये लिख देना। इसके आगे एक लाइन और रह गया, वो और लिखना, ठीक है। इसको रब कर दे रहा हूं। अब जो प्रूफ करना वो लिख दीजिए इसके आगे। देखिए इसके आगे क्या लिखना था हमें प्रूफ में, क्या लिखना था इसके आगे, AC ग्रेटर देन AB, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये लिख के बॉक्स बना के लिख दीजिए प्रूफ, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे फटाफट, इसे रब कर दे रहा हूं। ये जरूर लिख देना, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल लार्जर, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। so that in a quadrilateral कोई ABCD बना हुआ है, ABCD, इसमें आपका क्या दिया है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इसमें दिया है लेस देन 2 ब्रैकेट में BD प्लस AC। ये हमारे पास क्या दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, एक फिगर बना लीजिए, कोई फिगर बनाना है ABCD क्वाड्रिलेटरल, तो वही जैसे पहले किया था वैसे करेंगे। कोई क्वाड्रिलेटरल हमने बना दी ABCD, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, D, इसके क्वाड्रिलेटरल बना लिया आपस में, ठीक है। इसको मान लीजिए O। अब इसमें प्रूफ करना है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन है हमेशा 2BD प्लस 2AC, इसके डायगोनल के, जैसे पहले किया था हमने, पहले क्या लिखा था, AB प्लस BC इक्वल टू AC, ऐसे इसमें करेंगे AB प्लस BC। अब इसमें AC की जगह नाम लिख के लिखेंगे AO प्लस OC। ऐसे अगला BC प्लस CD क्या हो जाएगा, OB प्लस OD। ऐसे नेक्स्ट CD प्लस DA क्या हो जाएगा, OD, और ये इसके बाद ज्यादा करेंगे AO OC। ऐसे चारों करके चारों को ऐड कर लेंगे, वही फिर ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, इन
ट्रायंगल एओबी, ट्रायंगल एओबी ले लिया हमने एओबी, फिर लिया ट्रायंगल बीओसी, यहां से ट्रायंगल बीओसी ले लिया, फिर कॉमा करके हमने ले लिया ट्रायंगल सीओडी, सीओडी ले लिया, फिर ले लिया ट्रायंगल लास्ट में एओडी। ये चारों ट्रायंगल हमने आपस में ले लिया। अब लिख लीजिए दोबारा, वही हमने बताया जो एओए प्लस ओबी ग्रेटर देन हो जाएगा यहां से एबी के, इसे डालते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो ओ ए प्लस ओ बी क्या हो जाएगा ए बी के। ऐसे नेक्स्ट लेंगे हम दोबारा, ओ बी प्लस ओ सी, इसे बड़ा नाम दीजिए, दिख रहा होगा ओ बी प्लस ओ सी इधर हो जाएगा यहाँ पे बी सी के, इसे इक्वेशन सेकंड डाल दीजिए। ऐसे लिखेंगे ओ सी प्लस ओ डी ग्रेटर देन हो जाएगा सी डी के, इक्वेशन थर्ड डाल दीजिए। ऐसे दोबारा लिखेंगे ओ डी प्लस डी ए ग्रेटर देन होगा आपका ओ डी प्लस ओ ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे ओ डी प्लस ओ ए, ये ग्रेटर देन होगा डी ए के, ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगा। चारों इक्वेशन को फिर एडिंग कर लेंगे, लिखेंगे एडिंग एबव इक्वेशन, एबव इक्वेशन, तो लिख लीजिए सबको ऐड करके टू। अब ये डबल हो जाएंगे सब, डबल में बार बार नहीं लिखा हूं, टू लिख दे रहा हूं पहले, तो आप भी लिख रहे हैं ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, ठीक है। इस ग्रेटर देन इसमें भी आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, ओ ए को लिख सकते ओ ए प्लस ओ सी को एक साथ लिख दीजिए, ओ ए प्लस ओ सी को एक साथ लिख दीजिए, बाकी बचा उसको लिख दीजिए ओ बी प्लस ओ डी एक साथ लिख दीजिए, इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे क्योंकि हमें सॉल्व करना, वो करने के लिए हम सॉल्व ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। फिर लिख देंगे इसको ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। सॉल्व करने के लिए ऐसा कर रहा है कि हमें यहाँ से लाना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ये लाना है, इसलिए हमें क्या लाना है बी डी प्लस ए सी, इसलिए ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो लिख सकते हैं टू, इसे लिख सकते हैं हम ए सी प्लस बी डी। अब देख लो ओ ए प्लस ओ सी क्या है, ओ ए प्लस ओ सी क्या है हमारा, पूरा यहाँ से यहाँ तक ए सी है, क्या है पूरा ए सी। ऐसी ओ बी प्लस ओ डी कितना हमारा पूरा बी डी को बी डी लिख दिया, ठीक है। बाकी ये लगा दीजिए ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। अब देखो हमें यही प्रूव करना था, देख लीजिए आ गया बी डी प्लस ए सी। अब सही से लिख लो इसको लिख लीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, क्या लेस देन है, ग्रेटर देन, लेस देन है टू ए सी प्लस बी डी। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जो हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। सॉल्व हो गया, यही सॉल्व करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे कराना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इन फिगर पी आर ग्रेटर देन है पी क्यू के एंड पी एस वाई सेक्टर्स एंगल क्यू पी आर। प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ दैट एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो एक एंगल बना हुआ बना लीजिए, यहां से एक एंगल बना दिया, ठीक है। इसमें यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया S, ये हो गया। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है PQS या PSR ग्रेटर देन होना चाहिए PSQ पे, ये एंगल इससे बड़ा होना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं।
इसे वैसे करेंगे, दिया हुआ है लिखेंगे गिवन, लिख दीजिए पी आर गिवन में दिया है, पी आर ग्रेटर देन है पी एस के पी क्यू के, ठीक है। फिर लिखेंगे एंड पी एस वाई सेक्टर जो दिया है वो लिख दीजिए पहले, वाई सेक्टर्स किसके है, क्यू पी आर के, जो दिया था पहले हमने वो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे हम एंगल पी क्यू आर ग्रेटर देन एंगल, इसमें वो लेस देन एंगल, दो पहले है ग्रेटर देन, फिर है एंगल पी आर एस पी आर क्यू, इसे क्यों डाल दो फर्स्ट, दो कैसे आया पी क्यू आर, दो पी क्यू आर ग्रेटर देन है, बड़ा दिखा तो ये पूरा ट्रायंगल बड़ा लग रहा है, इससे छोटे वाले से पी एस आर के लिख दिया हमने, या पी आर क्यू लिख दो, एक ही बात है पी आर क्यू, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट किया हमने, इसके बाद लिखो ये एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड, ये क्या है एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगला लिख दो एंगल क्यू पी एस इज इक्वल हो जाएगा एंगल आर पी एस के, इसे डाल दीजिए इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कौन सी, बाइसेक्ट, जो बाइसेक्ट कर रहा है पी एस, इसे तभी हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। लिख सकते हैं पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर के, ठीक है, ये इसलिए हमने ऐसा लिखा। फिर लिख दीजिए एंगल पी एस आर इज इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी एस, ठीक है। इसे इक्वेशन डाल दीजिए थर्ड, यहां पे सुनना है एंगल क्यू पी एस क्या है, क्यू पी एस इक्वल है एंगल आर पी एस के, आर पी एस के दिखाई देगा। फिर लिख दिया हमने एंगल पी एस आर इक्वल एंगल पी क्यू के, पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी एस के, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे हम आगे एंगल पी एस क्यू इज इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी एस, इसे डाल दो इक्वेशन 4। अब चारों इक्वेशन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो, क्योंकि हमें फर्स्ट में पी क्यू आर पी एस लाना, पी आर एस पी एस आर, और सेकंड में लाना, दोनों को ऐड कर लो। देखो क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट एंगल क्या हमारी एंगल पी क्यू आर है प्लस सेकंड एंगल क्यू पी एस, ठीक है। ग्रेटर देन का साइन लगेगा, फिर एंगल पी आर क्यू, ठीक है, प्लस एंगल आर पी एस, ठीक है। इसके बाद जो लिखना लिख लीजिए। अब पी एस पी क्यू आर क्यू पी एस क्या निकाला हमने, देखो इक्वेशन थर्ड में पी क्यू आर प्लस क्यू पी एस क्या निकाला, एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर ग्रेटर देन है ऐसी क्यू पी एस एल पी आर क्या निकाला, क्यू पी एस क्या है हमारा एल पी आर क्यू प्लस आर पी एस क्या निकाला, एंगल पी एस क्यू। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना था, ये एंगल का साइन थोड़ा ऐसा बनाना है, ठीक है। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ये लिख दो प्रूफ, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट, कर लीजिए फटाफट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराता, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन फिगर ए बी ग्रेटर देन ए सी के, ए बी बड़ा है ए सी का, एंड ओ बी एंड डी सी आर द bisectors of angle B and angle C respectively, ठीक है।
सो डैट हमें क्या करना, सो डैट प्रूफ करना है ओ बी ग्रेटर देन ओ सी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हमारे पास कोई फिगर दिया है ए बी सी, जिसमें ए बी ग्रेटर देन ए सी, तो ए बी सी में हमें पहले ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, इसमें एक फिगर और है ओ बी सी, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल हमने बना दिया। ठीक है, देखिए तो हमें प्रूफ करना है कि बड़ा वाला OB जो है ये साइड इससे बड़ी है, ये हमें प्रूफ करनी है। तो देखिए कैसे करनी है, लिख दो गिवन सॉल्यूशन में, गिवन AB ग्रेटर देन AC साफ साफ दिया है देखो। ठीक है, फिर लिख सकते हैं BO एंड OC आर बाइसेक्टर ऑफ B एंड C। ठीक है, आर बाइसेक्टर्स ऑफ B एंड C एंगल। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद लिख दो एंगल ACB, अब एंगल ACB ग्रेटर देन एंगल ABC के। ठीक है, इक्वल ये ग्रेटर देन होगा, इसका हाफ कर दो 1/2 एंगल ACB ग्रेटर देन एंगल ABC के, दोनों 1/2 कर दीजिए। और 1/2 मतलब इसका आधा वाला एंगल, तो आधा एंगल हमने क्या ले लिया, एंगल OCB ग्रेटर देन एंगल OBC के। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गई, साइड हो गई। OCB क्या है, OCB, C के सामने साइड कौन सी है, OB मैंने बताया था, ग्रेटर देन OBC, OBC की साइड कौन सी है, OC। तो ये हमारी थ्योरम होती है, पता ही मैंने आपको बताया था। इसे लिख सकते हैं कौन सी थ्योरम, साइड अपोजिट जो अभी पहले लिखाई थी वही है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी से हमने क्या करें, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, कर लीजिए फटाफट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कराता हूं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, प्रूव दैट in a triangle other than an equilateral angle opposite the largest side is greater than 2/3 of a right angle। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, हमारे पास कोई ट्रायंगल है, उसकी जो लार्जेस्ट साइड है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 2/3 ऑफ राइट एंगल के। तो हमने कोई ट्रायंगल बना लीजिए, देख लीजिए कोई ट्रायंगल हमारे पास, इसको डाल दिया हमने यहाँ से परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डी हो गया हमारे पास, इसको लिख दीजिए ए। ठीक है, इसको बी, इसको सी, और ये बीच में हो गया डी। ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 4। ठीक है, ऐसे करके डाल के सॉल्व कर लीजिए। इसको सही कर लीजिए, थोड़ा परपेंडिकुलर टेढ़ा हो गया, इसको ऐसे कर दीजिए, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, एम 1 2 3 और ये एंगल हो गया 4। आप देखिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं बेटा क्या है एबीसीडी,
ठीक है, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल हो गया, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ABCD क्या हमारा है, ABC हमारा क्या है, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ऐसा होता है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, अगर ट्रायंगल ABC हमारा क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो अगर उसमें सभी एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। आपको बताया था इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो लिख दो यहाँ पे AB इक्वल होगा AD के, जो AB है वो इक्वल होगा AG के, और AD इक्वल होगा BD के। ये सब क्या होंगे, एक साइड में इक्वल होंगे क्वाड्रिलेटरल में। लिख सकते हैं एंगल ABD इज इक्वल हो जाएगा एंगल ADB के, इज इक्वल हो जाएगा एंगल BAD, ये सब कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री। ठीक है, अब लिख दीजिए एंगल BAC, एंगल BAC लेस देन होगा, यहाँ पे लेस देन नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा एंगल BAC ग्रेटर देन होगा एंगल BAD के, ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो लिख दीजिए एंगल BAC। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे ऐसा करो, इसे C का कोई यूज नहीं, इसे एंगल 4 से मान लीजिए, आप इसको एंगल 4 मान लीजिए, बस ऐसे कर सकते हैं। तो हो गया एंगल BAC ग्रेटर देन है 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमने 60 डिग्री निकाली तो लिख दिया। अब लिख सकते हैं 2/3 ऑफ राइट एंगल तो निकाल दिए 2/3। तो राइट एंगल हमारा कितना है, 2/3। राइट एंगल 90 डिग्री होता है, पता ही आपको, तो 3 बजे 3 3 9 कितना है, 60 डिग्री होगा। तो यही हमें प्रूव करना था कि राइट एंगल कितना होगा, लार्जेस्ट 60 डिग्री होना चाहिए। तो लिख दीजिए हैंस करके, हैंस एंगल BAC ग्रेटर देन 2/3 ऑफ राइट एंगल, ऑफ राइट एंगल। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ऑफ राइट एंगल। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए प्रूव, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना। ठीक है, समझ में आ गया, दोनों ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री इक्वल होके ये एंगल दिखा दिया, एंगल BAC। हमने सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 वाला है, वो क्वेश्चन आप सेम काट लीजिए, 7 वाला कर लीजिए, 7 वाला कर लीजिए, 8 वाला काट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिए, 8 वाला काट लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, Q इज अ पॉइंट, कोई Q है, वो पॉइंट है, इज अ पॉइंट ऑन द साइड SR की तरफ कोई पॉइंट है ऑफ अ ट्रायंगल PSR के सच दैट, हमें प्रूव करना है सच दैट PQ इज इक्वल टू PR, और आगे क्या करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूव करना है, PS ग्रेटर देन PQ। ये दिया हुआ है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो बना लीजिए कोई ट्रायंगल, हमने क्या बना दी, PQRS बना दिया कोई ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल क्या हो गया, P, यहां हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, Q, इसे मान लीजिए R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कोई ट्रायंगल है। अब लिख दीजिए जैसे दिया हुआ है, सिंपल लिखिए, गिवन R Q क्या है, बाइसेक्ट करता है PQ और QS को। तो लिख दिए ट्रायंगल PSR इज अ ट्रायंगल, लिख दीजिए इन ट्रायंगल PSR में PQ इक्वल टू क्या है, PR है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, PQ इक्वल टू PR। ठीक है, ये दिया हुआ है, क्या है बेटा, ये गिवन है, ये गिवन है। तो लिख दो टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ दैट PS ग्रेटर देन PQ, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो लिख दीजिए प्रूफ
इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये दिया है लिख देंगे। फिर लीजिए एंगल पी क्यू आर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर क्यू के, पी क्यू आर इज इक्वल हो जाएगा एंगल पी पी आर क्यू के हो जाएगा, ठीक है। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल हो जाएगा एंगल आर क्यू एस लिख दीजिए, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा एंगल पी आर क्यू ग्रेटर देन एंगल पी एस आर, पी एस क्यू, एंगल पी एस कहीं देखो गलती है कुछ, पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ट्रायंगल पी आर क्यू, ठीक है। ऐसे ऐसे हो जाएगा एंगल पी आर क्यू ग्रेटर होगा एंगल पी एस क्यू एस आर, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर पी एस आर मान लो, ठीक है, पी क्यू आर। उसके बाद देखिए पी एस ग्रेटर देन पी क्यू आने देंगे, ग्रेटर देन पी क्यू, पी एस क्यू, ये तो गलत आ रहा है, क्यू एस क्यू आर, इसे लिख सकते हैं हम, इस ट्रायंगल को गलत नहीं हो गया है, यहाँ आ जाएगा। इसके बाद पी एस ग्रेटर देन है क्या, पी क्यू के, ये किस हिसाब से होगा वही लिखेंगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, ग्रेटर एंगल इज लार्जर, ये थोड़ा हमने बताई थी। तो मतलब पी एस के सामने क्या है, ये पी एस है, पी एस के सामने एंगल आ गया हमारा पी आर एस, ठीक है। उसके बाद पी क्यू के सामने आने देंगे हमारा पी आर एस, पी क्यू सामने हो जाएगा पी एस के सामने एंगल पी आर एस, के बाद एंगल पी एस क्यू यहाँ कर दीजिए पी एस आर, क्या कर दीजिए पी एस आर, ठीक है, पी एस आर हो जाएगा। यहाँ पे पी आर क्यू बड़ा है, ये गलत हो गया, ये लाइन थोड़ी गलत हो गई है, देखो क्या करेंगे, इसे लिखेंगे पी क्यू आर इज इक्वल टू है पी आर क्यू है इक्वल, ठीक है, इसके लिख दूं आप पी एस आर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एंगल पी एस आर, ठीक है, ग्रेटर देन, यहां से एंगल बड़ा होगा पी एस आर ग्रेटर होगा एंगल पी क्यू आर के, ये लिख दीजिए। अब पी एस आर है क्या हमारा, पी एस आर है हमारा क्या, पी एस है, इसके सामने साइड नहीं है तो यह है पी एस ग्रेटर देन होगा पी क्यू आर, क्या है पी क्यू आर, पी क्यू है, पी क्यू हमारा पी क्यू है और पी एस आर हमारा क्या है पी एस है, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, यानी तो टियर 4 यही हमें क्या करना, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, देख लीजिए फटाफट जल्दी से, इसको मैं सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ये हो जाएगा पी एस आर ग्रेटर देन है एंगल पी क्यू आर, ठीक है। देखिए इसमें इसके बाद क्वेश्चन नंबर
8 है वो आप सेम टू सेम अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इन द फिगर एपी परपेंडिकुलर किसके है, बीसी के। एपी परपेंडिकुलर हमारा क्या, बीसी, एंड पीसी परपेंडिकुलर है या नहीं, ग्रेटर देन है पीबी के, एंड पीक्यू इक्वल है हमारा पीबी के। सो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। सो दैट AC ग्रेटर देन AB, AC ग्रेटर देन AB, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, कोई ट्रायंगल ABC बना लेंगे। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC यहाँ परपेंडिकुलर कर दिया हमने। यहाँ पे एक ट्रायंगल, एक और हमने क्या किया, परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये हो गया A, ये हो गया B, ये P, ये Q, ये C। ये हमारे पास कोई ट्रायंगल बना हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे गिवन PC ग्रेटर देन है किसके, PB के। PC देखो PC ग्रेटर देन किसकी है, PB के है। तो ये छोटी है, ये बड़ी है, दिखाई दे रहा है आपको। तो हम लिख सकते हैं आप PQ इक्वल टू PB, इसे लिख सकते हैं PQ इक्वल टू PB, लिख सकते हैं PQ इक्वल टू PB के। तो लिख दो टू प्रूव, हमें क्या करना है, टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है AC ग्रेटर देन देंगे AB के, AC ग्रेटर देन AB के हमें प्रूव करना है, ठीक है। क्या लिख दीजिए प्रूफ। तो लिखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल ले लो ABP ट्रायंगल लिया, एंड ट्रायंगल ACP, ये हमने दोनों क्या ट्रायंगल ले लिया, ABP एंड ACP हमने दो ट्रायंगल ले लिए। फिर लगा दो यहाँ पे पाइथागोरस, AB स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। हमने इसमें क्या लगा दिया, परपेंडिकुलर पाइथागोरस लगा दिया। तो यहाँ PC ग्रेटर देन दिखाई दे रहा, साफ साफ दिया है PB के, लगा दीजिए वैल्यू। यहाँ लिख दीजिए PC इज इक्वल टू PB प्लस x, इसको हमने x मान लिया। क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे AC स्क्वायर। तो लिखिए AC स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा AP स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। AC हमारा AP है, यहाँ लिख सकते हैं हम AB इक्वल टू, हमने AC माना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे AB की जगह हमने AC भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो AC इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PB प्लस x का होल स्क्वायर। तो खोल दीजिए यहाँ से, AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, प्लस 2AB 2x PB, ठीक है। इसके आगे देखो क्या करना है, ये रखो जरा क्वेश्चन, इसके आगे देखिए जल्दी से, डायग्राम भी रखवा दे रहा हूं। देखिए इसके आगे सिंपल सॉल्व कर लीजिए, जैसे दिया हुआ है। ऐसे लिख दीजिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर को क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x PB, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। ये लिख दो टेक स्क्वायर
बोथ साइड, दोनों साइड क्या लेंगे, स्क्वायर का रूट ले लेंगे। तो हो जाएगा यहाँ से AC इज इक्वल टू AB। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या हो गया, AC बड़ा है AB है। अब तुम यहाँ देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ हमारी वैल्यू आ रही है, यहाँ कुछ वैल्यू आ रही है। देखिए हमें क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में AC ग्रेटर देन AB। तो यहाँ पे देख लीजिए ये कुछ वैल्यू आ रही है, यहाँ पे AC के साथ ये कुछ वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ इक्वल नहीं लिख सकते, पता है कि आपको कुछ वैल्यू है ग्रेटर देन हो सकती है, ये इससे ग्रेटर देन ही तो है। तो टेक स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ ग्रेटर देन लगा दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पे AC इक्वल टू AB। ये सब हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, नेगलेक्ट। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो यही हमें क्या करना था, कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। जो AP है वो AB के इक्वल है, इसलिए हमने AP इक्वल टू AB मान लिया था। AP क्या है, वो AB के इक्वल था, इसलिए AP को हमने क्या मान लिया था, AB मान लिया था। ये AP प्लस PB स्क्वायर प्लस ये क्या है हमारा AB स्क्वायर था। ठीक है, सॉल्व कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फटाफट ये रख कर दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और बचेगा, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 10 में क्या दिया है, D इज एनी पॉइंट ऑन साइड, लिखेंगे D इज एनी पॉइंट, D इज एनी पॉइंट ऑन साइड AC of triangle ABC with AB इक्वल टू AC दिया है। तो हमें क्या करना है, सो दैट CD लेस देन BD, ये हमें क्या करना है, शो करना है। तो देखिए कैसे करेंगे ये सवाल, सिंपल क्वेश्चन बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, क्या है ABCD, कोई ABC है हमारे पास, ABC, इन्होंने कहा है कि ABC है, AC और ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC, सो दैट CD D और आ रहा है, तो D हमारा यही तो आएगा, हमने D इसको ले लिया, इसको यहां से मिला दिया। तो प्रूव करना है CD ग्रेटर देन लेस देन BD के, वही दिख ही रहा है, ये छोटी दिख रही है, ये बड़ी दिख रही है, ऐसी दिखाई दे रहा है। तो लिख दीजिए आंसर में, सॉल्यूशन गिवन AB इक्वल टू AC, ये देखिए टू प्रूफ, क्या करना है, टू प्रूफ दैट BD CD लेस देन BD है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो लिख दीजिए प्रूफ AB इक्वल टू AC, दिया हुआ है AB इक्वल टू AC के, क्या लिख दीजिए, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, इसे इक्वेशन पर डाल दीजिए। इसे लिख सकते हैं बाई आइसोस्केल ट्रायंगल प्रॉपर्टी, क्या लिख सकते हैं, बाई आइसोस्केल ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये सॉल्व कर देंगे। उसके बाद लिख दीजिए एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ACB के, ये लिख दिया। CBD के, क्या है, CBD, फिर लिख दो एंगल ACB ग्रेटर देन एंगल CBD के, हमें ये प्रूव करना है। यहाँ पे ACB है, क्या ACB हमारे एंगल के सामने क्या है, CD है, ACB क्या हमारा ACB क्या है, CD है, B के सामने साइड कौन सी है,
कौन सी है, सी डी। ये हमारा सी डी हो गया। ग्रेटर ये क्या है, ए सी बी है क्या, ए सी बी हमारा बी डी, ये हो गया ग्रेटर देन सी डी के। हमें प्रूफ करना है कि सी डी लेस देन है बी डी के। हो गया प्रूफ, therefore लगा के यही हमें क्या करना, प्रूफ करना था। तो एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड यहाँ लिख सकते हैं वही सिंगल, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इक्वल टू लार्जर। चौथी प्रॉब्लम, ग्रेटर साइड इज ग्रेटर साइड इज ग्रेटर इन अ ट्रायंगल, ग्रेटर लिख दीजिए, लार्जर लिख दीजिए, एक ही बात है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन और बचा है, फिर आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। देखिए चैप्टर नंबर लास्ट क्वेश्चन 11 का, लिखिए एस है क्वेश्चन नंबर 11, एस इन एनी पॉइंट ऑन साइड क्यू आर ऑफ आर ट्रायंगल PQR so that, हमें प्रूव करना है, so that PQ plus QR plus RP ग्रेटर देन एंगल PS के। हमें ये प्रूव करना है, देख लीजिए, ये प्रूव करना ना, 2PS है, क्या है, PQ प्लस QR प्लस RP 2P, कितना है 2PS। सॉल्व कर लीजिए सही से, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन बना दीजिए, फिगर जो पहले बनाया था वही फिगर वैसे बना लीजिए, सेम टू सेम। वही ट्रायंगल हमारे पास है PQR, इसमें कहा है कि PQ प्लस QR प्लस RP सभी का कितना 2PS, तो यहाँ पे हमने कोई ले लिया, इसका डबल है 2PS, ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर लिख लीजिए इन ट्रायंगल PQS में सम ऑफ एनी टू साइड्स, ये लिख दीजिए सम ऑफ एनी टू साइड्स, ये हमारी थ्योरम है, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये थ्योरम में लिख लीजिए, थर्ड साइड। दो साइडें अगर ट्रायंगल में दी है तो उनका सम तीसरी साइड से इक्वल होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो लिख दीजिए PQ प्लस QS ग्रेटर देन PS, ठीक है। तो ये लिखे इन ट्रायंगल, दोबारा लेंगे इन ट्रायंगल PSR के, इन ट्रायंगल PSR। अब ट्रायंगल PSR निकालिए फटाफट, देखिए सिमिलरली लिख लीजिए, सिमिलरली जैसे ऊपर किया था हमने, सिमिलरली PR प्लस SR ग्रेटर देन होगा PS के, इक्वेशन सेकंड। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए, इसे इक्वेशन सेकंड। फिर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा PQ प्लस PR प्लस QS प्लस SR ग्रेटर देन हो जाएगा यहाँ पे PS प्लस PS के, ठीक है। PS के ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। अब इसे लिखेंगे PQ प्लस QR। अब देखिए PR है क्या हमारा, PR जो है वो PQ है, लिख सकते हैं PQ PR को,
या नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ लिख लीजिए देयरफॉर करके। ये क्या आएगा हमारा पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है, ग्रेटर देन हो जाएगा 2PS, जुड़ जाएंगे। अब यहाँ से लिख दो क्यू, हमें लाना क्या है टी क्यू प्लस आर पी लाना है, आर पी तो आ गया, क्यू आर भी आ गया, 2PS आ गया। अब लिख सकते हैं हम क्यू एस प्लस क्यू आर, क्योंकि दिया हुआ है देयरफॉर लगा दीजिए देयरफॉर, यहाँ पे क्यू एस प्लस क्यू आर क्या हो जाएगा देयरफॉर क्यू एस प्लस एस आर, ये किसके इक्वल हो जाएगा क्यू आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ लिख दीजिए आर पी लिख दीजिए इसे, जो प्रूफ करना है, ठीक है, यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। तो यही हमारा क्या हो गया, देखिए स्टूडेंट जल्दी से सॉल्व देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है, टुमारो मैं चैप्टर 8 कराऊंगा। इतना काम आप अपना कंप्लीट कर लीजिए, कॉपी में मुझसे चेक करा लीजिए। किसी को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो मुझे कमेंट करना बॉक्स में, दोबारा उसको बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू क्लास।